जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है परचेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 92। तो दोस्तों 91 सेट अभी तक खत्म हो चुकी है। इस बुक में टोटल 100 सेट है। बहुत जल्दी हम लोग इस बुक को खत्म कर देंगे, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन सा बुक स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होगा? किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ जो है वो हमेशा 1 से कम होगा? तो जिसका जो आयास है वो आलम्ब और भार के बीच में होगा, उसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो मैक्स प्लांक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में जो है आवृत्ति नहीं बदलती है। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता तो यहाँ होती है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? फिर से पूछा गया है। तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, हाँ बिल्कुल। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, ये भी सही है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है फिर से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन, सही है। सेब में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन, ये भी सही है। लाल मिर्च में लाल होने का कारण कैप्सिसिन, ये भी सही है। पपीते में पीले का कारण सेलेनिन, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। होश व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जाएगा। फ्लोएम जल एवं खनिज का वहन करता है, गलत है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमोडिट्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो गुणसूत्र में क्रोमोडिट्स जहाँ संलग्न होते हैं तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है? वो है गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो कौन सी संस्था का संबंध है बताइए? तो इस संस्था का नाम आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो तारापोर समिति का जो है संबंध वो है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। किससे? मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये समिति है RN मल्होत्रा समिति। कौन सी समिति है? RN मल्होत्रा समिति, ठीक है। तो ये कब की गई आपको पता है? ये की गई थी 1999 में। लेकिन 2000, देखिए ये फर्स्ट, पहले इसका नाम था IRDA, ठीक है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया गया IRDAI कर दिया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब? 2014 में इसका नाम बदल के, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से कौन सी समिति संबंधित है बताइए? तो ये समिति है YV रेड्डी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना ये लागू किया गया था 2010 में। कहाँ लागू किया गया था ये आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने पहले बता रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? वो है Mg मतलब मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, नौशादर और नमक के मिश्रण में नौशादर पृथक कर सकते हैं? तो किस विधि द्वारा करते हैं बताइए? तो ये करते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पर आवेश होता है, तो प्रोटीन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटोन पर बोला गया, प्रोटीन नहीं, प्रोटोन पे। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक की तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होती है? तो ये यौगिक है NaCl, पता ही होगा आप लोग को, सोडियम। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं? तो श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में इसलिए दीप्त होते हैं कि मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है? तो कौन से शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है? वो है रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है बताना है, ठीक है, देख पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो इसमें से सुमेलित ऑप्शन नंबर सी है, जिंक फॉस्फाइड जो चूहे का विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 1997 सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये गलत है। आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो किस में प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है आई स्कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। कहाँ किया गया? मैनचेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि फेडरेशन कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये कौन सा है? अहिंसा। नेक्स्ट है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में जो ये स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना किए थे महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? गणतंत्रात्मक नहीं थी, कौन सी साइंसी शासन व्यवस्था थी बताइए? नहीं थी पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये मगध की जो व्यवस्था थी ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन से वर्ष में? ये प्रस्ताव जो है 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके लिए? तो ये बनाया गया था किसका? अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? कौन थे? वो थे ज्योतिबा फुले। कम किए? 1873 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसमें जो है ना क्वार्टरजाइट ये अवसादी चट्टान नहीं है, बाकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट ये जो है अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ऐसा कौन सा तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये तरंग है एस तरंग। कौन सा? एस तरंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? ऑप्शन पढ़ देंगे पता चल जाएगा कि कौन सा झील है जो केरल में नहीं है, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुडी झील केरल, पेरियार झील केरल, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश होगा, ना कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश होगा या फिर तमिलनाडु होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुलिकट झील कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताइए। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? पंचायती राज्य जो है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? सामुदायिक विकास का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का और लोक की हिस्सेदारी का। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो संबंधित है किससे? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? तो कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा
कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 170 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है किसे? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा जा रहा है, तो पढ़ लेते हैं। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश संदर्भ में कौन सा मिलान सही पूछा जा रहा है? तो इसमें से पढ़ लीजिए, आप ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा मिलान सही है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो सही है ग्लेशियर हिमनद, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में, ये जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा स्रोत है? वो स्रोत है मिलिंद पन्ह। कौन सा है? मिलिंद पन्ह। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य हैं पौधे में भोजन को संचित करना। पैरेनकाइमा उत्तक का कार्य क्या है? तो पौधे में भोजन को संचित करना है। कोलेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेरेनकाइमा के उत्तक का यानी कार्य है पौधे को कठोर बनाना। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल और पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन कौन सा है? वो है हिपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था तो डब्ल्यू वाटसन द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन द्वारा और कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो आज का सेट ये समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।